75 करोड़ लोग संकट में हैं और आज आप लोग बड़े तादाद में अपने परिवार, अपने समाज को लेकर 3 लोकसभा, 3 विधानसभा और लगभग 3 प्रखंड, 10-11 पंचायत, 3 सांसद, 3 सांसद। हमने राजीव प्रताप रूडी जी से भी 2 बार इस संदर्भ में बातचीत की। हम रविशंकर बाबू से भी बातचीत किया, मीसा से जी से भी हमारी चर्चा 1 मिनट के लिए सदन में हुई थी। हमने रूडी जी के पैर तक पकड़े। और आज यहाँ आप सब लोग जो समाज बनाते हैं, नेतृत्व करते हैं, आज वो गार्जियन यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबको आभार, अभिनंदन, स्वागत, दिल से पैर छू के आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब देश में मैंने कहा, मैं लाखों लोगों की जिंदगी, मैं अपने माँ बहनों और बेटियों के भविष्य, आने वाले अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपके सामने मैं भीख मांगने आया। आप हमें महसूस कीजिए, मेरे परिवार को महसूस कीजिए। वहां 90% गरीब, किसान, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। आजादी के पहले से लेकर आज तक परेशान हैं। उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। हमारी 2-2, 3-3 बार बातचीत हुई। फिर मेरी 20 तारीख के बाद मेरी बातचीत होनी है। उन्होंने 20 के बाद हमें बुलाया है, सारे पदाधिकारी को उन्होंने बुलाया है कि आप आइए, और हम भी रहने, पप्पू जी रहे। मैंने रूडी जी को भी कहा कि रूडी जी, और फिर हम तुरंत अपने साथियों को फोन करके मैंने कहा कि एक बार आप लोग मिल लीजिए। वो भी आपके एमपी हैं, मिलने में कोई हर्ज नहीं है। राजनीति अपने जगह पर है, सब कुछ अपने जगह पर है, लेकिन जब बारी आती है समाज के लिए, तो हमें रास्ता निकालना पड़ता है। आप भरोसा रखिए मुझ पे। मैं जिसमें पैर मेरी कदम बढ़ती है, आज तक मैंने नहीं देखा कि वो कदम कभी पीछे हटा। वह रास्ता तय हुआ, वो लक्ष्य तय किया है। मंजिल ना शब्द मेरे डिक्शनरी में नहीं है। आज से नहीं, 82, 83, 84 विजेंद्र जी के पहले से, विजेंद्र जी के साथ बहुत पहले रमानंद जी, या जब बड़ी बड़ी घटना होती थी लखीसराय, बाढ़ से लेकर के सुल्तानगंज तक, तो हमारी पूरी कोशिश रहती थी कि समाज सुरक्षित रहे। और 82-83 के बाद मेरा रिश्ता दियारा और दियारा के लोगों से बहुत अंतरंग रहा। सवाल इसमें बिल्कुल ना जिंदाबाद का है, मैं गंभीर चिंतित हूं, बहुत ज्यादा। 27 के बाद, 28 के बाद लगता है कि इस देश में कोई चुनाव नहीं होगा। जितना मैं समझ रहा हूं, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैं देख रहा हूं, भले ही मेरे बच्चे इस बात को ना समझे, मेरे बच्चों के जेब में 1 रुपया नहीं है। भारत गरीब होता जा रहा है, हालात अच्छे नहीं है, किसान की अच्छी स्थिति नहीं है, गरीब लगभग मर रहे हैं।
पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आज आम आदमी महंगाई से हमारे यहाँ पिस रहा है। मैंने जब पंजाब में एमएसपी को लेकर किसान का आंदोलन चल रहा था और हम लोग 9 महीना लगातार आंदोलन में शरीक थे, जहां लगभग 900 से ऊपर किसान ने आत्महत्या की, मर गए। सरकार के चेहरे पर जू नहीं रहेगी, ना तो किसी भी तरह का हमारे पंजाब और हरियाणा के लोगों ने लाठी उठाई, ना ही लाठी चलाई। अपनी जिंदगी को दान, आम लोगों की बात करने वाला कोई नहीं है। दवाई 4 गुना हो गया, खाद बाजार से बाहर हो गया, पानी लगभग नहीं मिलना है। आप किसी भी चीजों को उठा करके देखिए, कैंसर की दवाई 60% दाम बढ़ गई। 7,500 दवाई है भारत में, मात्र 342 दवाई पर एमआरपी लागू होता है। उसके बाद सारी दवाई महंगी, 1200, 1400, 1800, 2000, 3000 मारा जा रहा। मुद्रा योजना से इन्होंने लूटा, जनधन योजना से इन्होंने लूटा, जिन स्कील से इन्होंने लूटा, स्टार्टअप से इन्होंने लूटा। बिजली 4 रुपया में भारत सरकार से लेता है ये पूंजीपति, और 10 से 11 रुपया में हमें बिजली बेचता है। कहां से भारत के लोग 10 से 11 रुपया में बिजली देंगे? ये हमारे बच्चे इसको लेके चिंतित नहीं है। सबसे ज्यादा आप करेंगे, कौन सा व्यापार करेंगे? बैंक पैसा देने को तैयार नहीं है। 200 लाख करोड़ रुपया हम दूसरे देश से कर्ज ले लिए। 175 करोड़ की आबादी है, 200 लाख करोड़ रुपया कर्ज ले लिए हैं। लगभग जितने बड़े उद्योगपति और पूंजीपति हैं वो दूसरे कंट्री से कर्ज ले लिए हैं। एक आदमी 15 लाख करोड़ रुपया भारत का लूट के चला जाता है। भारत के आम आदमी, भारत के गरीब, भारत के छात्रों के बारे में कभी उसकी भविष्य की चिंता नहीं करते। आप मस्त हैं, आप हल्के में ले रहे हैं। एक तरफ एक बड़ी साजिश हो रही है, वैसी साजिश जो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को और पूरे देश को खत्म करने की गई थी। आज 3-4 पॉलिटिशियन और 3-4 बड़े उद्योगपति पूंजीपति इस भारत के 175 करोड़ लोगों के खून को चूस रहा है।